मैं जंतर मंतर गया था 17 तारीख की रात को, लेकिन मैं जिस दिन गया उसी दिन रात में पता है स्थिति बिगड़ गई थी। किसी का सिर फूट गया, कोई बीमार, मतलब कोई रो रहा है, बिलख रहा है, छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो उनकी बात सुनना चाहिए। बस मुझे ये लगता है, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, वो सारी चीजें। मैं गया था, मैं दिल्ली गया था, तुम्हें पता है, मैंने इनफैक्ट तुम्हें ध्यान हो तो टेलीग्राम पे भी बताया था, मैंने स्टोरी भी डाली थी। जिस दिन सुबह मैं दिल्ली कब गया था मैं बता रहा हूँ तुम्हें। मैं दिल्ली गया था 17 तारीख की रात को, रात में 12 बजे गया था। और क्यों? क्योंकि मुझे कहीं आगे जाना था, तो मैंने सोचा कि इट वॉज नॉट फॉर एनी पार्टी और कि कोई आपको अपना पॉलिटिकल एजेंडा या आइडियोलॉजी पुश करना है। वो इसलिए था क्योंकि कितने लोगों के, कितने बच्चों के इमोशंस वहां देखने को मिलते कि वो सभी लोग अपनी बात रखना चाह रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मैं जंतर मंतर गया था 17 तारीख की रात को, लेकिन मैं जिस दिन गया उसी दिन रात में पता है स्थिति बिगड़ गई थी। मतलब ऐसी स्थिति बिगड़ गई थी कि सोनम सर जो थे तो उन्हें पीछे ले गए थे उन्होंने, क्योंकि किसी ने कुछ प्लेकार्ड वगैरह रात में स्टेज पे फेंक दिए थे। तो और फिर वहां जाके जब मैंने स्थिति देखी है तो लोग रोड पे लेटे हुए हैं, कोई अपनी कोई बात रख रहा है, कोई कुछ रख रहा है, तो मतलब मुझसे देखा ही नहीं गया, मुझसे वो देखा ही नहीं गया। तो फिर मैं रात में वहां 1-2 घंटे रुकने के बाद में ना मैंने कोई फोटो खींची, ना मैंने कोई फोटो डाली, ठीक है। मतलब मैं वहां था। पॉइंट क्या होता है ना, प्रोटेस्ट इज नॉट फॉर कैमराज, कि आप प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो आप 4 फोटो डाल रहे हैं, 4 फोटो डाल के क्रांति दिखा रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूं उस चीज को लेकर कि कैसे मेरे देश का जो बच्चा है वो कितने दुख में है, और समस्या यह है कि उसका दुख कोई समझ नहीं पा रहा है। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं तो आई वॉज देयर। ये देखो, आई वॉज देयर, मैं गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को नहीं बताया, फिर मैं मास्क लगा के चुपचाप चला आया, क्योंकि मुझे लगा कि यार स्थिति जो है ना वो आपके 4 मतलब वो कैमराबाजी करने से नहीं सुधरेगी, वो ये सुधरेगी कि लोग जमीनी स्तर पर जो है, तो मतलब अहिंसा का सिद्धांत क्या कहता है। मतलब आई एम सो मिक्स्ड ऑफ इमोशन। मैंने कल इसीलिए क्लास नहीं ली, मुझे बहुत दुख है इस चीज का कि यार क्या गलती है उन बच्चों की, बताओ। प्यारे बच्चे हैं, आप देखो तो कभी हंसी भी आ रही है, फनी कंटेंट भी देखने को मिल रहा है, दुख भी हो रहा है कि बेवजह लोग पिट गए, किसी का सिर फूट गया, कोई बीमार, मतलब कोई रो रहा है, बिलख रहा है, छोटी छोटी लड़कियां हैं, तो उनकी बात सुनना चाहिए। बस मुझे ये लगता है, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, वो सारी चीजें, और मैं बड़े दुख के साथ उस चीज को कह रहा हूं कि उनकी बात सुनना चाहिए बस। तो अगेन आई एम टेलिंग पीपल फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज, बड़ा मैं उस मामले में बहुत सेंसिटिव इंसान हूं, और मैंने जब ऐसा देखा तो मुझे लगा कि हम किधर जा रहे हैं हम यार। वी एज अ ह्यूमन सोसाइटी, देश छोड़ो, जनता छोड़ो, पार्टी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, मैं एज अ ह्यूमन हम किस तरफ जा रहे हैं, बताओ। एज अ ह्यूमन हम किस तरफ जा रहे हैं। और डायलॉग्स जो होते हैं ना, बातचीत जो होती है, बातचीत हर समस्या का समाधान निकाल देती है। अगर सबसे पावरफुल कोई सा स्किल है तो वो यही स्किल है कि आप लोगों को सुन पाओ, लोगों को समझ पाओ, लोगों को समझा पाओ। अब क्या हुआ, अगर मैं तुम्हें एक बहुत रैशनल स्टैंड दूं, तो कल जैसे देखें तो प्रोटेस्टर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में सिस्टम के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने बातचीत करी। इतना सब कुछ होता ही नहीं है, बातचीत पहले हो जाती तो, बातचीत ही तो करना थी, इतना सब कुछ होता ही नहीं। किसी ने लाठियां खाई हैं, किसी को उठा कर जबरदस्ती जेल में डाल दिया होगा, आंसू गैस खाई हैं, देश का रिसोर्स खराब हुआ है, किसी की गाड़ियां टूट गई, किसी का कुछ हो गया, किसी को लग गई है। और होता क्या ना कि सब अपने अपने घर जाएंगे, सब अपने अपने, कोई नेता बन जाएगा, कोई किसी को फंडिंग मिल जाएगी, किसी को कोई फेस बन जाएगा, किसी के फॉलोअर्स बन जाएंगे, किसी को व्यूज मिल जाएगा। लेकिन वो एक आम व्यक्ति जो अपना दुख लेके उस उम्मीद से गया था कि उसका दुख सुना जाएगा, उस पर जब लाठियां बरस गई ना तो वो टूट गया। और एक चीज समझना, क्या होता है ना, देश कैसे बनता है, देश ऐसे बनता है कि देश चलाने वाले लोगों के अंदर देश के लोग जो है वो विश्वास जताते हैं।
अब आप सोचो, एक व्यक्ति पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहा था, उस पर जब लाठियां चली होगी तो उसके मन में देश के लिए कितनी घृणा पैदा हो गई होगी, देश चलाने वालों के लिए कितनी घृणा पैदा हो गई होगी। क्या आप उस व्यक्ति के मन में फिर कभी भी प्रेम जगा पाओगे? नहीं, वो व्यक्ति ता उम्र आपको हेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिविटी नहीं दिखाई गई है। मेरा पुलिस वालों से निवेदन है कि आपके भी तो बच्चे होंगे ना, वो भी तो उसी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा होंगे ना। और चलो हम ये मान रहे हैं कि आपको नौकरी करना है, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, और ऑब्वियस है कि अगर वहां पे कोई प्रोटेस्टर्स लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनकी तो जम के धुनाई होना चाहिए। लेकिन जो पीसफुल तरीके से आवाज उठा रहे हैं, अब 2 मिनट के लिए समझिए कि आपको उन्हें रोकना था, कंट्रोल करना था, वो तो निहत्थे आए, वो थोड़ी ना अपने हाथ में लाठियां लेके आए थे। आपके पास तो लाठी भी थी, आपके पास वो शील्ड भी थी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप पूरी ताकत से जान लगा के मार रहे हो उन बच्चों को, सिर फोड़ दे रहे हो उनका। आप आपकी नौकरी कीजिए ना, आप हाथों से रोक दीजिए, आप उन्हें बैरिकेडिंग से रोक दीजिए, आप उन्हें प्यार से ढकेल दीजिए, तो वो तो अरे दुबले पतले नाजुक से बच्चे हैं, लेकिन आप उन पर सरेआम पूरी ताकत से लाठियां मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हो जैसे कि उसे मार ही डालना है। ये दुखी कर देने वाला सीन था। बस कल दिन भर से वही विजुअल, आप मोबाइल खोल रहे हो वही विजुअल आ रहा है, और वो हर एक विजुअल जो है आपको चीर दे रहा है अंदर से। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि हम एज अ सोसाइटी किधर जा रहे हैं।